आज अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें अफगानिस्तान से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत सरकार सभी दलों को ब्रीफ करेगी। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर विपक्ष को ताज़ा हालात से रूबरू कराएंगे। इसके अलावा काबुल से भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों पर भी बात करेंगे। G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना हटाए जाने को लेकर उठ रहे भ्रम को साफ किया। बाइडेन ने कहा कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को 31 अगस्त तक निकाले जाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बाइडेन ने ये बात तब कही है जब अमेरिका के मित्र देश अफगानिस्तान छोड़ने के लिए और वक्त मांग रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकाले जाने को लेकर जो बाइडेन के फैसले की तीखी आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन ने आतंकवादियों के सामने सरेंडर किया है। शरणार्थियों के भेष में तालिबानी आतंकी भी दूसरे देशों में जा चुके होंगे। रूसी रक्षा मंत्री ने तालिबान के अमेरिकी हथियारों पर कब्जा किए जाने को लेकर चिंता जताई है। रूस ने कहा कि तालिबान के हाथ लगी सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टरों और एयर डिफेंस सिस्टम एक चिंताजनक विषय है। वहीं अफगान शरणार्थियों को लेकर भी रूस ने चिंता जताई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 देशों की बैठक में अफगानिस्तान में फंसे लोगों को लेकर चिंता जताई है। जॉनसन ने कहा है कि तालिबानी आतंकियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानी लोगों को देश छोड़ सुरक्षित बाहर जाने की इजाजत देनी होगी। साथ ही साफ किया कि अफगानिस्तान दोबारा आतंकी राष्ट्र नहीं बन सकता और न ही यहां महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगेगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मौजूद चीनी राजदूत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पर निशाना साधा है। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में उड़ रही मानवाधिकार धज्जियों के लिए ये 3 देश जिम्मेदार हैं। इन देशों की हरकतों ने अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर किया है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की मुश्किलें अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुनव्वर राना के बेटे तबरेज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायबरेली पुलिस ने तबरेज को लखनऊ के लाल कुआं से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी प्रॉपर्टी विवाद में अपने ऊपर फायरिंग करवाने के मामले में हुई है। रायबरेली पुलिस के मुताबिक तबरेज पर 28 जून को रायबरेली में शाम 5:30 बजे फायरिंग हुई थी। इस घटना में शामिल 2 शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए शूटर ने कबूला कि तबरेज के इशारे पर यह गोलीकांड हुआ था। ईडी ने 4 साल पुराने ड्रग मामले में टॉलीवुड के टॉप एक्टर और निर्देशकों को समन जारी किया है, जिसमें रकुल प्रीत सिंह, राणा दग्गुबाती, रवि तेजा और पुरी जगन्नाथ शामिल हैं। इस मामले में टॉलीवुड के 12 लोगों को समन भेजा गया है। ये मामला आबकारी विभाग पर आधारित है। जुलाई 2017 में एक बार में तलाशी के बाद 12 मामले दर्ज किए गए थे, जिसे लेकर 11 चार्जशीट दाखिल की गई थी। राजस्थान के बाड़मेर में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। एयरफोर्स के मुताबिक हादसा कल शाम 5:30 बजे भूरटिया गांव में हुआ। फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान पर था। टेक ऑफ के बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई और प्लेन एक झोपड़ी पर जा गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। हालांकि हादसे के बाद पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। एयरफोर्स ने प्लेन क्रैश होने पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। केरल में कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 31,445 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 215 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। केरल का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 19.03% हो गया है। बीते दिन 20,271 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। केरल में अब तक कोरोना के 38,83,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 19,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण का कहर झेलने वाली देश की राजधानी इन दिनों बड़ी राहत से गुजर रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में दर्ज होने वाले कोरोना मामलों की संख्या 20 से कम है। वहीं राजधानी में लगातार 5वें दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। हरिद्वार में भारी बारिश से ऐसा उफान आया कि देखते ही देखते कार बहती हुई गंगा में समा गई। गनीमत ये रही कि कार में कोई नहीं था। पानीपत से आए नरेंद्र ने होटल के बाहर कार पार्क की, लेकिन अचानक सड़क पर पानी की धार आई और कार को बहा ले गई।
उत्तराखंड के विकासनगर में तेज धार में फंसे 2 लोगों के लिए पुलिस देवदूत बनकर आई। दोनों उफनती बरसाती नदी के बीच फंस गए। रेस्क्यू के लिए पहुंची पुलिस ने रस्सी के सहारे लहरों में फंसे दोनों को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू के दौरान एक शख्स धार में गिरते गिरते बचा, लेकिन पुलिस ने उसे संभाल लिया। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी और आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाली मुख्य सड़क धंस गई। भारी बारिश के कारण सड़क पर दरारें आ गई। इससे सड़क के नीचे होटल और रिहायशी घरों पर खतरा मंडरा रहा है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन ने सड़क के किनारे पत्थर लगाकर एक तरफ से ट्रैफिक बहाल कर दिया। लीड्स टेस्ट में पहले ही दिन भारत की हालत पस्त हो गई। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत पहली पारी में सिर्फ 78 रनों पर ढेर हो गया। 9 बल्लेबाज दहाई भी पार नहीं कर पाए। केएल राहुल, मोहम्मद शमी और बुमराह खाता भी नहीं खोल पाए। कप्तान कोहली 7 रन पर चलते बने। पुजारा 1, पंत 2, सिराज 3 और जडेजा 4 रन पर पवेलियन लौटे, मानो गिनती सीख रहे हों। सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले रोहित शर्मा 19 रन बनाए। इंग्लैंड पारी शुरू करने आई तो गेंदबाज के हाथ पैर फूल गए। नई ओपनिंग जोड़ी के साथ उत्तरी इंग्लैंड की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 120 रन बना लिए। रोरी बर्न्स 52 और हसीब हमीद 60 रन बनाकर क्रीज पर हैं। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को खराब फॉर्म से उभरने के लिए सचिन तेंदुलकर से मदद लेने को कहा। गावस्कर ने कहा है कि कोहली को फौरन सचिन को फोन कर पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं। कोहली ऐसा कर सकते हैं जैसा सचिन ने सिडनी में किया था। उन्हें खुद से कहना चाहिए कि वो कवर ड्राइव नहीं खेलेंगे। लीड्स टेस्ट में कोहली सिर्फ 7 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बने। टेस्ट में 7वीं बार एंडरसन ने उन्हें आउट किया। पिछली 50 पारी में कोहली सेंचुरी नहीं बना पाए हैं। पंजाब के पटियाला में हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये कार अनियंत्रित होकर इस दुकान में घुस जाती है। कार में 3 बच्चे भी सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि कार के एयरबैग खुल गए। हादसे में एक बच्चे को गंभीर रूप से चोट आई है, जबकि दुकानदार की माने तो उनका लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के एक छात्रा के साथ मैसूर में गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में 6 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। जानकारी के मुताबिक छात्रा अपने दोस्त के साथ लौट रही थी। रास्ते में आरोपियों ने उसे रोका, उनसे पैसे छीनने की कोशिश की और फिर छात्रा के दोस्त को घायल कर छात्रा से गैंगरेप किया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए SIT बना दी है और कहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। तस्वीरों में पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन्हें नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने बीती 20 अगस्त की रात सेक्टर 81 में प्रोटोनिक्स फॉर्च्यूनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गार्डों को बंधक बना के डकैती की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं इनके कब्जे से एक तिजोरी, 4 धातु की मूर्तियां, 50,000 रुपए कैश और घटना में इस्तेमाल कार बरामद कर ली है। पुलिस चोरी में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा थाना सूरजपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये अभियुक्त अपने ही दोस्त की हत्या का आरोपी है, जिसे पुलिस ने तिलपता गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीते रविवार को लोटस विला सोसाइटी में इसने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में 2 आरोपी और शामिल थे, पुलिस जिनकी तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भयानक सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक बदायूं कुंवर गांव मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि 3 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा इस हादसे का शिकार हो गए। वहीं हादसे में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है, जिन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खरबों डॉलर के बजट का ब्लूप्रिंट संसद में पास कराने को लेकर डेमोक्रेट सांसदों की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी है। उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बिल पास होने को एक ऐसा सार्थक कदम बताया है
जो ऐतिहासिक निवेश के जरिए अमेरिका में बड़ा बदलाव लाएगा। लोगों पर यह टैक्स का बोझ घटाएगा और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करेगा। सांसदों का एक समूह $3.5 ट्रिलियन की इस योजना का विरोध कर रहा था। दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा के दौरान वियतनाम पहुंची अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका ने वियतनाम को फाइजर की अतिरिक्त 1 मिलियन डोज देने का ऐलान किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में रिपोर्ट पेश की। मौजूदा प्रतिबंधों को वेनेजुएला की आबादी के खिलाफ अपराध बताया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वाशिंगटन द्वारा लागू अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से वैक्सीन खरीदने में भी बाधा आ रही है। उत्तर कोरिया में मिलिट्री फर्स्ट नीति के 61 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पूर्व नेता किम जोंग इल को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजधानी प्योंगयांग में किम जोंग इल की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए। किम जोंग इल ने 1960 में सबसे पहले सेना की नीति बनाई थी। न्यूजीलैंड में देशव्यापी लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को रिकॉर्ड 62 नए मरीजों की पहचान हुई। देश में कोरोना की नई लहर से अब तक 210 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वेलिंगटन और ऑकलैंड में डेल्टा वेरिएंट का सबसे ज्यादा कहर है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में संक्रमण के नए मामलों ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 919 नए संक्रमितों की पहचान हुई। 2 लोगों की मौत हो गई है। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ने संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। लोगों से बढ़ चढ़कर वैक्सीन अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते कहर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। WHO के क्षेत्रीय निदेशक ताकेशी कसाई ने कहा है कि पश्चिमी प्रशांत देशों में हालात बेहद खराब हैं। वायरस की वजह से इन देशों की स्वास्थ्य प्रणाली रेड लाइन के करीब पहुंच गई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। WHO के निदेशक ने प्रभावित देशों से टीका अभियान की रफ्तार बढ़ाने की अपील की है। क्यूबा 3 से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने के फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। देश में 300 नाबालिगों को इस हफ्ते ट्रायल वैक्सीन की तीसरी खुराक दी गई। क्यूबा ने बच्चों की वैक्सीन को जल्द बना लेने का दावा किया है। आर्थिक संकट के साथ क्यूबा कोरोना वायरस की नई लहर का सामना कर रहा है। थाईलैंड कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कहर से जूझ रहा है। इसने वैक्सीन खुराक को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने वाली मशीन को इजाद किया है। रोबोटिक मशीन के जरिए वैक्सीन शीशी से 20% अधिक दवा निकालती है। मशीन के जरिए एस्ट्राजेनेका की शीशी से 10 की जगह 12 खुराक तैयार कर सकते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में मौजूद ऐतिहासिक कैफे कॉन्फिटेरिया डेल मोलिनो को फिर से खोलने की तैयारी तेज हो गई है। दशकों से बंद पड़े इस ऐतिहासिक इमारत में मरम्मत का काम अंतिम चरण पर है। 2018 में इमारत को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसे फिर से खोला जा रहा है।